जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक गुरु जी की बहुत ही प्यारी सी बेटी का सत्संग है। वो बताती हैं कि उनके जो घर में उनके पिताजी हैं, उनके साथ उनके जो रिलेशन है वो सही नहीं है। तो संगत जी, हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी उनके पिताजी को सद्बुद्धि दें। संगत जी, वो बताती हैं कि एक दिन उनके पिताजी ने ऐसी गलती कर दी या फिर उन्होंने उनसे हो गई या उन्होंने जानबूझकर की, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। तो किस प्रकार गुरुजी ने उनकी और उनकी मदर की रक्षा की, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि जैसे अभी कुछ सालों से काफ़ी टाइम से हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है और वो प्रॉब्लम्स अभी इतनी बढ़ गई है कि जैसे बहुत परेशानियाँ हो रही है ना। बट जैसे मैंने कहा कि गुरु जी के साथ मुझे जुड़े हुए 1-2 महीने हुए, तो यहाँ पे आज मैं एक और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मेरे गुरुजी ने मुझे और मेरी मम्मी को बहुत बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। जैसे कि मैं अपना सत्संग में बताया था कि काफ़ी टाइम से हमारे घर में ब्लैक मैजिक वगैरह हो रखा था। मेरी लाइफ काफ़ी स्पॉइल हो गई थी। बट जब कहते हैं ना कि गुरुपा जिनको अपनी शरण में लेते, वो उनके बच्चों की तरह उनका ध्यान रखते। तो अभी हमारे घर में ना मेरे और मेरे पापा के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है। मेरे पापा की घर में किसी के साथ नहीं बनती, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे साथ किसी के साथ नहीं बनती। तो बस पता नहीं उनको क्या है, वो हमारी किसी की बात भी नहीं सुनते। बट मेरे गुरुपा ने मुझे कहा है कि बेटा तू शुक्राना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, मैं तेरे पिताजी को भी ठीक कर दूँगा। तो मुझे बहुत भरोसा और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी इसके लिए कि जैसे कि अभी कल परसों पता नहीं क्या हुआ, मेरे पापा खुद एक ब्राह्मण है, तो उनको ना सुबह 4 बजे पूजा पाठ के लिए जाना ही होता है। तो वो जाने से पहले ना वो घर में हमेशा चाय नाश्ता वगैरह खुद करके जाते हैं सुबह। तो बस वो चाय बना रहे होंगे और पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने किचन का गैस उन्होंने खुद ही ऑन ही छोड़ दिया। और हमारे घर में ना काफ़ी छोटा सा घर है, तो गैस, गीज़र, फ्रिज, फ़िल्टर, किचन भी छोटी सी है। और मुझे नहीं पता मेरे पापा कब उठे होंगे सुबह और कब उन्होंने चाय प्रसाद किया होगा, क्या कैसे किया होगा, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे मैं और मेरी मम्मा सो रहे थे। तो उन्होंने उस टाइम से छोड़ा, उन्होंने उसके बाद छोड़ा, मुझे कुछ नहीं पता। बट उन्होंने पूरी रात, आधी रात, मिडनाइट जो हम कहते हैं ना, तब से सुबह तक, जब तक 7:30 बजे तक मैं और मेरी मम्मा उठते, तब तक वो गैस ऑन था। मैं गुरुजी का इतना लाख 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 करोड़ बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने घर में कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। उन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को बहुत सेफली रखा। जब हम सुबह उठे ना, हम लोगों ने देखा कि गैस की इतनी स्मेल क्यों आ रही है आगे वाले कमरे में, और किचन में इतना गर्म क्यों लग रहा है, क्यों इतना गैस दिख रहा है। संगत जी, मैं गुरुजी का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ, इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी और मेरी मम्मी की जान बचाई। अगर कुछ हो जाता तो मुझे नहीं पता कि कैसे होता, क्या होता। बट मुझे पता है कि गुरुपा मेरे साथ है, और गुरुपा ने मुझे उस दिन फिर एक टेलीपैथिक मैसेज से भी बोला कि पुत्र तू फ़िक्र बिल्कुल ना कर, मैं अंग संग तेरे साथ हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। उसके लिए गुरुजी लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना कि आपने मेरी और मेरी मम्मी की जान बचाई। तो मुझे नहीं पता था, तो मैं कल तक तो बहुत एक चीज़ में थी कि पापा इतना तो कैसे भूल सकते, इतना तो कोई कैसे बंद दिमाग हो सकता है। बट संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब इंसान की अक्ल बंद कर दी जाती है ना, तो इंसान को कुछ नहीं पता होता। तो मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे, मेरे पापा को भी ठीक कर देंगे, ताकि ये सब कुछ होना बंद हो जाए। और मुझे नहीं पता मेरे सत्संग से किसको
किस टाइम कितनी हेल्प होगी, बट मेरे शुक्राना से मुझे इतना ज़रूर पता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी को किसी वे में तो मैसेज मिल रहा होगा। इसके लिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपने परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि, अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखना, आंटी जी के ऊपर भी बनाए रखना, और मेरे इस सत्संग से जिसको भी जो मैसेज मिलने वाला हो, प्लीज़ वो मैसेज उन तक पहुंचा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, तो हम सब मिलकर गुरु जी से प्रार्थना करते हैं। संगत जी, जितने भी हम जो गुरु जी की संगत हैं, हम जब से कोई सत्संग सुनते हैं तो हमें एक दूसरे के लिए गुरु जी से प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए कि गुरु जी, जिसका भी हम सत्संग सुन रहे हैं, उसके घर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको ठीक करें। हम सब एक दूसरे के लिए गुरुजी से प्रार्थना करेंगे तो गुरुजी हमारी ज़रूर सुनेंगे। जब एक घर की रक्षा के लिए गुरुजी के आगे इतने सारे हाथ जुड़ जाएंगे तो गुरुजी ज़रूर सुनेंगे, और हर एक घर की जो मुश्किल है वो हल होगी। गुरुजी हर एक घर की मुश्किल को हल करेंगे। कि मेरे पास कितने सारे लोग हैं जो कि हर एक दूसरे की प्रार्थना लेकर आते हैं, तो गुरुजी सबके दुखों को दूर करेंगे। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम हर एक के लिए प्रार्थना करें। जिसका भी हम दुख भरा सत्संग सुनते हैं, जिन भी बच्चियों का या बच्चों का हम दुख भरा सत्संग सुनते हैं, जिनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी को कोई बीमार है, या किसी की शादी नहीं हो रही, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम सबका फ़र्ज़ है कि हम भी उनके लिए गुरुजी के आगे प्रार्थना करें। तो गुरुजी ज़रूर सुनेंगे और गुरुजी सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। संगत जी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सब एक दूसरे का सत्संग शेयर भी किया कीजिए, ताकि जितनी ज़्यादा संगत के पास ये सत्संग पहुँचे, उतनी ही ज़्यादा प्रार्थनाएं बढ़ जाएंगी, और उतनी ही जल्दी गुरुजी जो हैं वो हमारी प्रार्थना सुनेंगे, और सबका भला होगा, सबका भला होगा। संगत जी, ये नहीं है कि हमारा भला नहीं होगा। हम भी अगर किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो गुरुजी हमारा भी भला करेंगे, हमारा भी कल्याण करेंगे, सबका कल्याण करेंगे गुरुजी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।